तो साथियों नमस्कार। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। कबहू उड़ी जाए जंगल में, हरि सुरती न आने। ये फिलोसफी कबीर की है। अच्छा, कबीर की फिलोसफी कैश क्रेडिट है। एक होता है जैसा हम लोग देखते हैं, ये गीता में ऐसा कहा, रामायण में ऐसा कहा, उपनिषद में ऐसा कहा, वेद में ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने कैसा कहा। वो अध्ययन का टाइम लगाता है और वहाँ से शास्त्रों की बात ला करके आपके सामने रखता है। खैर बलिहारी उसकी भी है कि आपको एक नया राह दे रहा है, लेकिन ऐसी कोई भी मजबूरी कबीर के साथ में नहीं थी। क्या है तो अभिलाष साहब बिजक की जब रचना कर रहे थे तो उसके पहले भूमिका में एक चीज़ लिखा हुआ है वासुदेव शरण अग्रवाल के कि ये कबीर की मौलिक चिंतनों पर आधारित एक ग्रंथ है। कहने का अर्थ है वहाँ किसी भी शास्त्रों का सहारा और पक्ष नहीं लिया कबीर ने, जो भी थी उनकी मौलिक चिंतन थी। उन्होंने जो चिंतन किया जीवन में, उन्होंने संघर्ष में जो पाया, उन्होंने साधना में जो पाया, उसी को उन्होंने व्यक्त किया। तो व्यक्त करने में क्या पाया कि हम लोग 100, 200, 500 रुपया में एक सुगा खरीद के लाते हैं और सुगे को सीताराम 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 काफ़ी दिनों तक पढ़ाते हैं। वो भी इधर का सुगा होता है तो टें 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 करता है, लेकिन पहाड़ी सुगा जो होता है ना उस आवाज़ का नकल सीख लेता है। वो भी सीताराम 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 बोलना शुरू कर देता है। लेकिन एक चीज़ पर गौर कीजिएगा, अगर कहीं भूल से किसी दिन पिंजरा खुला रह गया तो वो सुगा उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा भाई? तो भगवान का नाम तो सीख लिया था, फिर उड़ क्यों गया? कारण है बिन देखे बिन दरस परस बिनु, नाम लेत क्या होई। धन धन कहे धनिक जो हुई, तो निर्धन बचे न कोई। कहने का तात्पर्य यह है कबीर का कि कुछ कहने से और कुछ बोलने से नहीं होता। एक बार बोलो चाहे 9 बार बोलो, चाहे जीवन भर बोलते रह जाओ। ये काफ़ी दिनों की मैं बात बता रहा हूँ, 87-88 ईस्वी की, 1987-88 ईस्वी की। हरोला में एक मंदिर था, सेक्टर 4 नोएडा में। वहाँ एक शिव मंदिर था। तो वहाँ एक बाबा थे जो हर हर बम बम जप रहे थे, लेकिन भाषा को कोई बूझता नहीं था, बप 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 करता था। तो हम वहाँ के अगल बगल के लोगों से पूछे कि ये कौन मंत्र है, कहा नहीं समझा। वो हर हर बम बम कहता है, कहते कहते बोली अब शॉर्ट कर गया। अब कहते कहते भर दिन तो कहते रहता है, तो हर हर बम बम हरा के बप बप बच गया। ठीक है, तो इतना रटने पढ़ने कहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या तो हमने जो कहा कैश फिलोसफी कबीर की, थोड़ा सा विचार करें। वैसे तो हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में, हमारे समाज में एक व्यापारी पंडितों की कौम रही है। परंपरा आज भी है। आज भी क्या है परंपरा, मान करके चलिए आज से 400-450 वर्ष पहले एक पंडित जी थे दरभंगा साइड के, जनार्दन झा शास्त्री उनका नाम था, और उन्हीं के हाथों लिखी किताब है श्राद्ध पद्धति। जिस श्राद्ध पद्धति के अनुकूल हमारे समाज में पितरों को उद्धार किया और करवाया जाता है। फिर इससे पूर्व क्या रहा था, अगर काफ़ी पहले जाके देखेंगे तो लोग मरते थे, उनको सब कोई टांग करके नदी किनारे ले जाते थे। जिनको जलावन होती थी वो जला देते थे, जिनको जलावन नहीं होता था वो दफना देते थे। या
नदी में प्रवाह भी कर देते थे, ये तीनों क्रिया की जाती थी। पर उसी पानी में भरकमर पानी में खड़ा होकर के अपने को स्नान कर लिया, अपने से उसकी आत्म शांति का निवेदन करते करते वो घर के तरफ वापस आ जाते थे। फिर घर आए, सब कोई शोक संताप को अदा किया, नहा धो करके अपना फ्री हो गए। ये प्राचीन परंपरा रही थी हमारे समाज में, पर आज वैसा नहीं है। आज क्या है, तो एक तो यहाँ से वहाँ जाके बालू का बढ़िया भीत दीवार बनाएगा, उस पर इतना इतना बड़ा 100 की 50 लोटा, वैसे हमको उतना आइडिया नहीं कि मारा तो मेरा भी माँ बाप है, लेकिन हम तो नहीं ऐसा करने दिए थे, किसी को नहीं आने दिए थे दरवाजे पर। गांव पूरे पार्टी हो गई थी, हम मजबूर हो गए थे, हमको घर में माना ऐसा हो गया था कि निकलेगा तो गोली मार देंगे, ये नया कानून सिखा है, तो हम तो बच गए। इसी हाँ, हम तो बच नहीं गए। अब हम लोगों के गुरुद्वार के श्रेणी में आता है एक जगह, मैं नाम क्यों बोलूँगा, यहाँ से 4 आदमी CID वहाँ चला गया, वो भी उसी रोज मरे थे। वहाँ जा कर के देखा तो यही सब हो रहा था। यही है समाज में एक प्रकार की भ्रांति, आत्मा में मोह बस गया, उसको छोड़ने में भी डर लगता है लोगों को। तो वो होता क्या है, और फिर गरुड़ पुराण का पाठ शुरू से, उसके बाद एक दिन पंडित जी आएंगे, फिर दूसरे दिन आएंगे, फिर तीसरे दिन आएंगे, शुद्ध करेगा, क्या करेगा। आप लोग भारतीय समाज के लोग सब अवगत ही होंगे, कहने का ये मतलब नहीं। तो कहा कबीर ने, पंडित बात बदे सो झूठा, सीधी सी बात, क्या उस बात में कोई दम नहीं है। पंडित बात बदे सो झूठा, राम राम कहे जगत गति पावे तो खाण कहे मुख मीठा। उदाहरण भी वहीं पेश किया कबीर ने कि ठीक है जी, तुम राम राम कहते कहते अगर मुक्त हो जाना चाहते हो तो चलो तुम खाड़ खाड़ कहना शुरू करो, तुम शक्कर शक्कर कहना शुरू करो। अगर तुम्हारा मुंह मीठा हो जाए तो मैं तेरी उस फिलोसफी को मान जाऊंगा कि राम राम कहते हम तुम्हें मुक्ति मिल गई है। ये न अर्थ हुआ। राम राम कहे जगत गति पावे तो खाड़ कहे मुख मीठा, भोजन कहे भूख जो भाजे, जल कहे जो तिरखा बुझाई, पावक कहे पाँव जो डाहें तो दुनिया तर जाई। अगर आग आग कहने से ठीक ठीक अगर पाँव जल जाए तो मैं मान सकता हूँ कि उस प्रेरणा पे आदमी तर जाएगा राम राम लेते हुए। अच्छा, इस चीज़ को सिखाने के लिए हमारे यहाँ यही एक कौम है, पंडित की कौम है। वो पंडित जी को कहीं कहीं फेरा लगा है। देखिए, हम लोगों के ज़माने की बात नहीं है, हम लोगों के जन्म से 50-25 साल पहले की बात है, और इसी जगह की बात है। ये कहानी कहते थे इसी बाजार के एक बूढ़े लोग कि देखे तो ऐसे परंपरा हम लोग भी कि ब्रह्मम एक पंडित जी आते थे दरभंगा साइड से, और हर दरवाजे पर जाते थे, कहते थे तहन वैष्णव भजो। कुछ लोग जिज्ञासा प्रकट किया, उनको कंठी बांध दिया। कुछ ने कहा कि पंडित जी हमरा तो माछ बिना नहीं बनते, कल के तहन तो रुद्राक्ष लो ले। यही उनकी रीति गीति थी। एक बार आया तो 2-4 आदमी को कंठी बांध के चले गए पंडित जी। अब फिर साल भर के बाद अपना रेंट वसूलने के लिए आए, तो उस परिवार में एक बूढ़े बाबा गजबहीड़ थे। उनकी उसी उम्र की एक बहन भी थी। तो आया तो पूछा, ये कौन है जी? कह रहे आप ही का तो गुरु गोसाई है। कह लाओ 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 पानी लाओ, खुड़ी खटियाएगा। तो थोड़ी सी पंडित जी चौंक गए कि पैर को जब ये कहा खूड़ तो पड़ा हमरार के फेर में। ठीक है। हाँ, उन बूढ़ा बाबा को एक आदत था कि बैठता था ऐसे घुड़किया करके। कहे तो सब दिन तो भैंस चराया था, अब भैंस पर भी वैसे बैठता था, एक नींद वैसे सो भी लेता था। घर में भी आकर के उसको बैठने का आदत वही था कि सोया है कि जगह बैठा हुआ कोई था नहीं पाता था। तो पंडित जी बैठे गीता कहने के लिए, प्रवचन बांटने के लिए। 10-20 लोग आगे में बैठे हुए हैं, पंडित जी चौक पर अपना सत्संग प्रवचन कर रहे हैं। अब बूढ़े बाबा की जब नींद खुली तो बोला तो नहीं कुछ, लेकिन इसको शंका हुआ कि पंडित जी तभी से बड़बड़ 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 करिए रहा है, इनको कोई बीमारी तो नहीं हो गई है।
उससे पहले उसी गांव में एक आदमी का बकरी बेमिया के मर गया था। पंडित जी गए, अथी वो बूढ़ा बाबा गए अंगना, थोड़ा सा लहसुन उसुन कूट करके बैल को पिलाने वाला कहानी में आया, पीछे से पंडित जी का पकड़ा ये कि हल्ला तो हो गया। पंडित जी डर गया, कहा ये क्या कर रहे हैं? अरे कल के इसी तरह से वो हलल खड़वा के बकरी बेमिया के मर गई थी, हम सोचे पंडित जी लड़बड़ा गया है, बतरसा आ गया है। अब पंडित जी जो वहाँ से डर से भागे तो फिर दोबारा नहीं आए। तो कहीं के पंडित जी को भी ऐसी शिक्षा अब मिलना शुरू हो गया है, लोग समझ, सब कोई ना पढ़ लिख लिया है। जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र संस्कृत में होता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोगों का उपनयन हुआ था तो उसमें पंडित जी बोल दिया था कि इस मंत्र को बोलना मत, पाप होगा, इसको मने मन पढ़ा जाता है। तो हम लोग भी डर से मुंह से नहीं बोलते थे। लेकिन है बगल में थाना है, थाना में एक जमादार साहब आए थे, उनका नाम था शिवजी साहब, उसको बड़ी अच्छी खासी आमदनी हुई थी। तो उस उपलक्ष्य में एक शिव मंदिर बनाया, शिव मंदिर बनाया, उनकी बदली हो गई, दूसरा कोई आया तो शिव मंदिर को पेंटिंग डेंटिंग करके चारों बगल गायत्री के मंत्र को लिखाया, गायत्री मंत्र के नीचे में उसका हिंदी अनुवाद अर्थ भी लिखाया। तो हम तजवीज़ करते थे ये कौन सा पाप हो गया? जब कहा मुंह से नहीं बोलना चाहिए, जो जनेऊ नहीं पहनता है उसको ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये शूद्रों का मंत्र नहीं है, ये ब्राह्मण रजपूत क्षत्रिय और वैश्यों का मंत्र है। ये जो हिंदी में लिख दिया है तो जो 9 क्लास पढ़ा होगा वो तो पढ़ लेगा इसको। तो उस दिन हमारी भ्रम खुली कि ऐसा ऐसा भ्रम हमारे सिर के ऊपर में ये डालते आ रहे हैं, हम लोगों को पढ़ाते आ रहे हैं और हम लोग उनके गुलाम में हैं। कुछ भी होता है चलो वहाँ दिन देखने के लिए, दुरागमन देखने के लिए, ब्याह देखने के लिए, पंडित जी पानी कब पड़ेगा, पंडित जी एकादशी कब होगी, ये कब होगी, और वह हमारे बीच में हमको पंडित बात बदे सो झूठा, राम राम कहे जगत गति का, खाण कहे मुँह मीठा, भोजन कहे भूख जो भाजे, जल कहे जो त्रिखा बुझाइया, पावक कहे पाँव जो डाहे तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुगा हरि बोले, आदमी के संसर्ग में वो सुगा सब कुछ सीख लिया, लेकिन भाग इसलिए गया कि सिर्फ राम राम रटना सीखा था, राम के रहस्य को वो नहीं समझा था। अगर राम के रहस्य को वो समझ लेता तब क्यों होता? राम रस मीठो जी, राम रस तो बहुत मीठा है। जिन्होंने राम के रस को चखा, ये क्या कहा जाए, मकरंद पिबंद भृंगो गंधानाम पेक्षते यथा नादासक्तं सदा चित्तं विषं नहीं कांक्षति। राम का रस इस दुनिया के सब रस पे ज़्यादा मीठा होता है। तब है क्या? लगन। अगर आप उस रस को चखना चाहते हैं, उदाहरण में उपनिषदकारों ने बहुत अच्छा समझाया कि भौरा, भृंग, अब मकरंद का अर्थ होता है कमल, कमल के फूल के रस को चूसने के लिए जो भौरा कमल के पुष्प पे आता है, उसके रस से इस तरह से वह मुग्ध हो जाता है कि उसको संध्या का ज्ञात नहीं होता है कि अब फूल मुरझाने वाला है, और उसी फूल पर बैठा भौरा, और फूल चारों तरफ से बंद हो जाता है, रात भर में भौरा प्राण त्याग देता है। देखिए उस रस से क्या मीठा था वह रस उस भौरे के लिए। गंधा नाम पेक्षते था, उस गंध के भाव में विभोर होकर के भौरा अपना प्राण गंवाता है। ठीक उसी भांति राम रस मीठो रे, नाद आसक्तं सदा चित्तं। देखिए अब नाद वाली बातें आती है, थोड़ा सा मैं इस पे अगर चर्चा करूं तो फिर सुनने वाले में से हमारे ही जात के कुछ ग्रुप लोग कहेंगे कि ये देखो पुरानी बातों को कर रहा है, क्योंकि आधुनिकीकरण अपने कबीर पंथ का भी हो गया है। कबीर साहब की वाणी का आधुनिकीकरण हो गया है। वैसे तो लोग जानते हैं कि कबीर साहब एक निर्गुणवादी संत थे, निर्गुण विचारधारा थी, निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ मालूम है, कबीर साहब को खालसा पंथ में एक धर्मगुरु के नाम से जाना जाता है। आप अगर पंजाब के गुरु ग्रंथ साहब को देखिएगा तो इसमें मेरे ख्याल से 10वीं पातशाही से पहले जो ओरिजिनल गुरु ग्रंथ साहब है गुरु नानक साहब का, उसमें शायद 60% से अधिक वाणी सतगुरु कबीर की है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा पंजाब आप पार करके उस पार चले जाइए, कराची और इस्लामाबाद में कुछ कव्वाल जात के लोग रहते हैं, इस्लाम होते हैं, मुसलमान होते हैं, कव्वाल जात के लोग।
अच्छा, कव्वाली, कव्वाली तो आप लोग भी काफ़ी सुने होंगे, लेकिन कव्वाली का अर्थ आज समझ लीजिए। कॉल संदेश, अव्वल पहला, यानी खुदा का पहला कलाम, पहला संदेश को उनने कव्वाली कहा। और कव्वाली भी क्या एरू गिरू कव्वाली नहीं, जब एक एक ठो आपको फरीद अय्याज हुआ, मुख्तियार अली हुआ, इन लोगों के उस कव्वाली को सुनिएगा तो उसके मुंह से क्या प्रेम और क्या अनुराग निकलता है, आश्चर्य कीजिएगा आप। हाँ, थोड़ा सा और चलिएगा, अब चले जाइए, ये आपको मध्य प्रदेश के हैं प्रहलाद सिंह टिपानिया। वैसे तो जन्मी बढ़ी पंजाब की है, बेंगलुरु में अभी प्रोफेसर है संगीत विभाग का, शबनम बिरवानी। इन दोनों ने एक नाटक बनाई है, फिल्म बनाई है, और उस फिल्म के आधार पर नाटक किया अमेरिका में, जिसका आप व्यू देखिए, कितने लोगों ने उनको पसंद किया। अच्छा, दूसरी बात है, कबीर निर्गुणवादी संत थे, लेकिन कबीर के समकक्ष में सगुणवादी संत का भी आप नाम नहीं सुने होंगे। ठीक है, कबीर के एक बात को व्यंग बना के हम किसी को कहते हैं कंकर पत्थर जोड़ के, ठीक है, या पाहन पूजन हरि मिले, इसको हम लोग शिक्षा के तौर पे प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं? तो एक व्यंग के तौर पर प्रयोग करते हैं। काहे? तो यहाँ तो मूर्ति पूजक भी बहुत है, यहाँ मस्जिद भी बहुत है, तो मस्जिद भी बहुत है, मंदिर भी बहुत है, उसमें ठीक ठीक बुत को पूजा जाता है। तो हम लोग उसका अर्थ व्यंग के आधार पर नहीं लेकर के, कम से कम, अच्छा देखिए, मूर्ति पूजक मंदिर में होता है, और एक नामदेव नाम के संत हुए थे, पूरे मूर्ति उपासक थे, इतिहास उसको छांट नहीं पाएगी, कोई इतिहास उसको माइनस नहीं कर पाएगी नामदेव को। आइए, तो जब इसको हम व्यंग के रूप में लेते हैं, तो कबीर साहब को जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने क्या बुलाया, क्यों बुलाया? हजूर आइए, हम लोग भजिया रहे हैं। और इस दर्द और मर्म को समझने के लिए कबीर साहब जगन्नाथ में भी कुछ दिन रहे थे। जगन्नाथ में प्रभु खंती गारे, हट गयो सागर नीर, भजो मन केवल नाम कबीर। क्या इनको उनसे वहाँ से आस्था रही होगी? ठीक है, निर्गुणवादी संत तो है ही हैं, निर्गुणवादी भी संत नहीं हैं, वे निर्गुण और सगुण के परे अगर कुछ है तो उस विचारधारा के संत सदगुरु कबीर थे। ठीक है, बीच में मैं एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोई भी व्यंग हो या कोई भी किंवदंती हो, कृपया उसको इतिहास मत बनाइए, और न तो उसको अपना फंडामेंटल नैरेटिव भी मत बनाइए, तो काम गड़बड़ा जाता है। इसीलिए व्यंग को व्यंग के जगह पर रहने दीजिए, इसको कंट्रोवर्सी में मत लाइए, किसी की उपेक्षा मत कीजिए, वह जो पंक्ति आपको ज्ञान देती है। अच्छा, तो चलिए, ये तो हमने ये कहा, लेकिन कबीर के ऊपर में काम करने वाले लोग, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रिसर्च किया, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने इस पर रिसर्च किया, डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने इस पर रिसर्च किया, और कुछ विद्वान हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इन लोगों ने इस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद कबीर के दर्शन को फॉलो किया, जिसकी साहित्य को हम चुरा करके अपनी दुकान चला रहे हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं। जैसे 1-2 साल पहले सुने थे कि कबीर साहब अगर अभी होते तो उसको बांध के जेल में डाल दिया होता। ठीक है, आ गई धारा में तो मैं बोल देता हूँ, ये एक किताब है, अगर आज कबीर होते तो क्या होता, और ये किताब है रिसर्च, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की, उसमें ऐसी चर्चा है।
तो ये बात बड़ी भयावह हो जाती है। तो इसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं लेकिन नाम कोट नहीं करते हैं, तो फिर हमारी क्या ज्ञान की बहादुरी हुई। तो हम इसका मतलब उसकी बात कर रहे हैं नहीं, उसके नाम को गौन रखो, दुकान हमको अपना चलाना हो, ये सोच न जाने कहाँ तक कबीर पंथ को आगे ले जा पाएंगे या नहीं। चलिए उधर नहीं जाना है। कहने का अर्थ है कि प्रत्यक्ष में कुछ करो और कुछ पाओ, बिना किए कुछ पाया नहीं जा सकता है। नर के संग सुगा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। अगर राम के रहस्य को वह सुगा बुझता तो फिर क्यों उड़ता, क्योंकि उससे मीठा तो और कोई रस होता नहीं है। ज़रा सा हम लोग अपने में एक चीज़ पर विचार करें। वैसे तो कबीर ने कही, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लगा यार फकीरी में। ये फकीरी का जो रस है, फकीरी की जो विद्या है, इस संसार में आपने जितनी विद्याओं का नाम सुना होगा, सबसे सर्वोपरि विद्या है। अच्छा आइए, थोड़ी सी बातें आती है इस टेक्नोलॉजी की, क्या आज विज्ञान का युग है। तो विज्ञान का जो युग है, अगर इसमें से आप अध्यात्म को छांट देंगे तो विज्ञान लंगड़ा हो जाएगा। अध्यात्म में से अगर विज्ञान को छांट देंगे तो वह विज्ञान लंगड़ा हो जाएगा। यदि आपने प्रमाण चाहिए तो गीता में कृष्ण ने ज्योति सामपि तज्ज्योति अस्तमसः परम उच्यते, वह जो ज्योति है, ज्योति के अंदर में, अंदर से उस ज्योति को जो प्रकाश प्रदान करता है, वह आपको वाइटल एनर्जी है। वहाँ तो कहा मैं हूँ, मैं का अर्थ होता है आत्मा या वाइटल एनर्जी, वह मैं हूँ। ठीक है, विज्ञान ने क्या किया, इस प्रकाश को तोड़ा, प्रकाश के कणों को तोड़ा, तो ये कहाँ जाके टूटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ये तीन वैद्युतिक कणों में जाके टूटा। तो कृष्ण का विज्ञान, आज के साइंटिस्ट का विज्ञान, दोनों की भाषा आपको एक सी नजर आएगी। अच्छा, वही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कबीर साहित्य में अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। बीजक की शायद दूसरी रमेनी की ये पंक्ति है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। तैतरीय भगलिंग अनंत आदि आदि। कहने का प्रयोजन क्या है कि अंतर ज्योति, अंतर के ज्योति में एक विस्फोट हुआ, शब्द हुआ, अंतर ज्योति शब्द एक नारी। और नारी कहा गया है एक शक्ति को। जैसे खूंटा है, तो खूंटा को आप अगर शक्तिमान कहते हैं, तो शक्ति खूंटा का क्या है कि बैल उसको तोड़ के भाग न जाए। तो वह जो वाइटल फोर्स है, उसको शक्ति कहा गया है। अध्यात्म में इसको नारी का शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, और कहा हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। हरि, ब्रह्मा और त्रिपुरारी, ये तीन चीज। चलिए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को रहने दीजिए। हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, यानी हरि विष्णु, ब्रह्मा और महेश। हालांकि इस तीन नाम के इस इतिहास में मानव भी हुए हैं जिनका यह नाम था, और वे मानव आज देवताओं के जगह में पूजे जाते हैं। देवता समझ के पूजते हैं, ये आपका भ्रम हो सकता है, लेकिन वस्तुतः यह एक एंटिटी का नाम है, एक शक्ति का नाम है, एक गुणों का नाम है। अब जैसे गुण का नाम इसको क्यों कहिएगा, तो सबसे पहले आप मान करके चलिए हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। लेकिन ये थोड़ा सा काव्य के परिवेश में हरि शब्द पहले प्रयोग किया गया है, लेकिन इसको अगर सीरियली आप लेंगे तो सबसे पहले
त्रिपुरारी का प्रयोग पहले होगा नियम से। त्रिपुरारी अर्थात ठीक ठीक महेश। इसको लोग बोलते हैं संहारकर्ता। किसी भी चीज़ के संहार का नाम महेश है, रुद्र रूप है। वैसे स्पष्ट मैं आपको बता देता हूँ, यह शरीर जब मरता है तो इसके रोए रोए में जो प्राण पखेरु संचरित हो रहा होता है, वही शक्ति किसी जगह पे आके इकट्ठा होकर के किसी न किसी इंद्रियों के मार्फत से बाहर जाता है। तो मरना यहाँ से शुरू हुआ ना, तो इसीलिए इसको रुद्र रूप कहा गया है। तापर पंकज लघु दल द्वादश, इसको द्वादश कमल हृदय चक्र कहा जाता है। यहाँ से इस शरीर को वह प्राण छोड़ता है, तो इसीलिए इसको कहा रुद्र रूप, संहार करता। या नहीं, बच्चे लोग लीची खाते हैं, आम खाते हैं सीजन में, लेकिन हो सकता है हमारे यहाँ डस्टबिन नहीं है आठी गुठी को रखने के लिए, किसी बारी बारी झाड़ी में फेंक देते हैं तो वो सड़ना शुरू हो जाता है। जब वह सड़ता है तो सड़ जाता है, उसको कहा जाता है रुद्र रूप, उसका सर्वनाश हो रहा है। और सर्वनाश होने के बाद तुरंत उसमें से एक अंकुर निकलती है, उसको कहते हैं रजोगुण, उद्भव, उत्पन्न होना। तो जैसे ही एक वस्तु का नाश हुआ तो उसी नाश में से एक अंकुर प्रस्फुटित हुई, रजोगुण। जब वह पौधा बन करके फल देने के योग हो जाता है तो उसको कहते हैं विष्णु अवस्था, पालन के अवस्था में। अब उसको आप फल का उपभोग कर सकते हैं। ये दुनिया के, इस सृष्टि के तमाम अणुओं पर यह गुण लागू है। चाहे यह टेबल हो, या वो मोबाइल हो, या ये घर हो, या वो हवाई जहाज हो, या वो रोड हो, इसी तीनों गुणों में वह बंधा हुआ है। इसी को गीता में भी भगवान ने दोहराई है, भूत भर्तृ च तजगेयं ग्रसिष्णु प्रभव विष्णु च, यानी भूत रूप में मैं संहार करता हूँ, भूत भर्तृ च तजगेयं ग्रसिष्णु प्रभव विष्णु च, और ब्रह्मा बन के मैं सृष्टि करता हूँ और विष्णु होकर के मैं उसका पालन करता हूँ। तो आप थोड़ा सा अंधेरे में मत जाएंगे, क्या शास्त्रों की बात लंबी होती है। आइए आप नज़दीक में। तो जब यह तमोगुण है तो फिर इसका सतोगुण कहाँ है, उससे आप थोड़ी सी नीचे चले जाइए। जैसे कभी कभी मैं अपने वीडियो में नाभिक का चर्चा ले लेता हूँ। उस नाभि को कहा जाता है पालन कर्ता, पालन केंद्र, विष्णु केंद्र। इसलिए कहते हैं कि इसमें जो लिया, खाया, जो पिया, जो दुनिया में जो कुछ भी किया, उस सारी शक्ति उसकी ऊर्जाओं को खींच करके इसी नाभि केंद्र से उसकी ऊर्जा तमाम शरीर को संचालित रखती है। या इधर आप अगर अंधेरे में हैं, समझ में न आ रही हो, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ। हर एक व्यक्ति का उम्र 1 साल ज़्यादा होता है। कैसे 1 साल ज़्यादा होता है? तो एक व्यक्ति का उम्र अगर 54 साल हुआ है तो 10 महीना और न जोड़ दीजिएगा उसको गर्भ में, तो 54 साल 10 महीना, इसकी गिनती लोग नहीं करते हैं। धरती पर आए उसकी गिनती करते हैं। तो पालन पोषण, उसका भोजन यापन इस दुनिया संसार में जो हुआ, तो 54 साल हुआ, 10 महीना क्या नहीं हुआ था? तो सूख पाक के लकड़ी का अथी न टोटी न बन जाता। आखिर वहाँ क्या व्यवस्था थी? हमने जो नाभि को पालन केंद्र कहा, इसलिए ये बात आपको समझाने का आ गया सामने कि सबसे पहले बच्चा जन्मने के बाद उसका नाभि काट दिया जाता है। और जब माँ के गर्भ में होता है तो माँ के नाभि से उस बच्चे की नाभि जुड़ी हुई होती, तो उसका माँ जो इस संसार को खाती पीती जीती जागती है, वह शक्ति उसी नाभि के माध्यम से उस बच्चे का पालन पोषण होता है। इसलिए नाभि को पालन पोषण का केंद्र कहा जाता है। तो ये हुआ आपको संहार केंद्र, नाभि हो गया आपको पालन केंद्र, और रजोगुण वही जनरेटल ऑर्गन्स है, जहाँ के संजोग से
स्पर्म और ओवम दोनों मिल करके एक यूट्रस में एक नए शरीर का निर्माण।